Hey everyone, this is Meera Maskul and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you guys are doing very well. So as you all know, this is me, Tamaskul और आप सब लोग मुझे काफ़ी लंबे समय से जानते हो. So as you all know कि मुझे एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर एक ब्रांच में काम करते 3.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है. स्टिल आई एम ऑन वर्किंग. सो मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है. मेरा एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या एक्सपीरियंस है, मेरा गुड एक्सपीरियंस है या कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से. अभी इस वीडियो को अपने सारे जीडीएस जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी नोन हैं, सबको शेयर कर दो ताकि सबको पता चल जाए कि व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस. और आप लोगों का अगर कोई गुड एक्सपीरियंस है या कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस है एज ए जीडीएस बीपीएम, एवीपीएम और डाक सेवक, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना. आई एम एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ अबाउट योर जर्नी. मेरी जर्नी क्या है फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल नाउ. मैं अपनी पूरी जर्नी आज इसमें एक्सप्लोर करके बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअल माई जर्नी. वॉच टिल एंड कि मेरी जर्नी क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम गोना शेयर समथिंग विद यू कि जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, सब पे मेरा जो चैनल है वो एक्टिव है. कोई भी सोशल मीडिया हैंडल अगर आप यूज़ करते हो, आप इजीली जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, वो आपसे मिस आउट ना हो जाए. जो भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप एक्टिव हो, यूज़ करते हो पर्सनली, आप उस सोशल मीडिया हैंडल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो. कोई भी अपकमिंग अपडेट जो है आप मिस नहीं कर सकते हो फिर. लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. ये जो कहानी है, ये जो जर्नी है, ये जो एक्सपीरियंस है मेरा स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 2020. एज यू ऑल नो कि उस टाइम हमारा लॉकडाउन चल रहा था. लॉकडाउन पे टाइम पे मेरा बीकॉम ऑनर्स का लास्ट ईयर था और अप्रैल में जो 2021 आने वाला था उसमें मेरा जो लास्ट ईयर 6 सेमेस्टर करके ख़त्म होने वाला था. उस टाइम मेरा 5th सेम चल रहा था जिस वक्त मैंने अपना फॉर्म फिल किया. काफ़ी सारे ऐसे जीडीसीज है कि मैम हमें कैफ़े से फिल करवाना चाहिए या किसी और से फिल करवाना चाहिए. मैंने खुद से बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी से जाने या बिना किसी की सलाह के खुद से फिल किया था. बिकॉज जो भी नोटिफिकेशन होते हैं उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि मेरी बीकॉम ख़त्म होने वाली थी और साथ ही में लॉकडाउन चल रहा था, उसकी वजह से हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी ऑनलाइन हो रहे थे. आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि मुझे फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है. उस टाइम पे मैं अर्निंग के लिए छोटे मोटे काम करती थी, लाइक ट्यूशन्स करती थी. उस टाइम मैं होम ट्यूशन्स करती थी और इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे थे तो उनको मैं होम ट्यूशन्स करती थी बिकॉज जस्ट ऑफ अर्निंग. क्योंकि शुरू से ही मेरा ये मानना था कि आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली फाइनेंशियली बिकॉज माय फादर इज़ द ओनली वन पर्सन जो कमा रहे थे उस वक्त पे. और मैं उस चीज़ को शुरू से देखा था. आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि मुझे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, चाहे वो मुझसे थोड़ा हो पाए. उस टाइम मुझसे थोड़ा हो पा रहा था तो मैं उस टाइम भी कर रही थी. देन उस टाइम एक नोटिफिकेशन आई कि इंडिया पोस्ट ने वैकेंसी निकाली है. उससे पहले भी मैंने चेकआउट किया था 29 में, बट उस टाइम मेरी एलिजिबिलिटी नहीं थी क्योंकि 29 में दिसंबर के बाद अगर आता तो मैं फिल आउट कर सकती थी. तब मैं 18 की कंप्लीट नहीं हुई थी. आई वॉज जस्ट होपिंग कि काश ये बाद में आता. उससे पहले जब मैं 18 प्लस हो गई दैन 2020 में जो वैकेंसी आई वो हमारी आई उत्तराखंड की. उत्तराखंड भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं. मैंने उत्तराखंड की फ़िल आउट करी. उसके बाद यूपी की आई, मैंने यूपी में भी फिल आउट करा. उत्तराखंड में जो मेरा सिलेक्शन हो गया था, उत्तराखंड की शॉर्ट लिस्ट में मेरा नाम आया. डीवी के लिए मैं गई अक्टूबर 2020 में. मैं वहाँ पे डीवी के लिए गई थी. अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने करवाया सक्सेसफुली. जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट था और जो मेरा एजुकेशन सर्टिफिकेट था वो उन्होंने सबमिट कर लिया ओरिजिनल. देन उसके बाद मैं अपने घर पे आ गई. ड्यू टू सम रीज़न जो मेरा लेटर था, उस टाइम पे मेल्स वगैरह नहीं आती थी. उस टाइम पे हमें जितनी भी जानकारी थी वो सब लेटर के माध्यम से मिलती थी. बट ड्यू टू माय एड्रेस एरर, कुछ कम्युनिकेशन एरर हो गए. वहाँ पे हमारा कुछ नोन में भी नहीं था इंडिया पोस्ट में. ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आई एम द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली फ्रॉम माई नानी साइड एंड फ्रॉम माई दादी साइड जिसने कोई जॉब करी है एज अ फीमेल, और गवर्नमेंट में अभी तक कोई नहीं है. आई एम ग्लैड टू हैव इट कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बाय फॉर्चुनेटली, और मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ, चाहे थोड़ा ही कर पा रही हूँ, बट आई एम ग्लैड टू हैव इट. देन जब मेरा उत्तराखंड में नाम आया तो उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के, मेरा मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अक्टूबर में करवाया था. उस टाइम भी लॉकडाउन वाला सीन चल रहा था बट फिर भी रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम हो गई थी, ट्रांसपोर्ट अच्छा वगैरह चल रहा था. देन हमने सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के हम घर पे आए. देन आफ्टर सम टाइम 1-1.5 हफ्ते के बाद ये पता चलता है कि जो पंजाब, क्योंकि मेरा रेजिडेंस जो है परमानेंट वो पंजाब का है. मैंने पंजाब का, मुझे पता चला कि पंजाब का भी नोटिस आउट हो चुका है. मैं जस्ट वेट कर रही थी कि मेरा कब 18 ईयर कंप्लीट हो
और कब इंडिया पोस्ट की दोबारा वैकेंसी है जो मैं फिल करूँ। सो 19 में मैंने वेट किया, सो 20 में वैकेंसी है, मैंने फिल किया, मेरा यूपी में भी नाम आया, बट यूपी में मैं किसी को नहीं जानती, वहाँ पे हमारा फ्रेंड्स फॉलोइंग कोई भी नहीं है, फैमिली मेम्बर भी नहीं है, तो वहाँ की लिस्ट में तो मैंने ड्रॉप आउट ही कर दिया कि मुझे जाना ही नहीं है। जब मैंने अपना पंजाब सर्कल का फिल आउट करा, देन उस टाइम मैंने अपनी सिस्टर का भी फिल आउट करा। तो जब मैं अपना ट्यूशन देने गई थी, होम ट्यूशन, तो उस टाइम मेरे मम्मा मुझे लेने आते थे, और होम ट्यूशन से जब वो मुझे लेने आए तो उस टाइम हमारे फ़ोन पे मैसेजेस आते थे छोटे छोटे, तो हमारे पास स्क्रीन टच फ़ोन भी नहीं था, तो बट मैंने फिल आउट कर दिया था, एक ही फ़ोन था। सो हम जो हमारा कीपैड वाला फ़ोन था उस पर नोटिफिकेशन आया मेरे नाम से करके कि ऐसे ऐसे करके सिलेक्शन हो चुके हैं। सो फिर भी एक माइंड में रहता है ना कि फेक्स बहुत चलते हैं, फ्रॉड बहुत चलते हैं, इज़ इट ट्रू और नॉट। तो मैंने इसको करा, मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करा, अपनी सिस्टर का नाम चेक करा, और एक्चुअली जनरली आ चुका था। दैट मोमेंट वाज लाइक जस्ट अ माइंड ब्लोइंग, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्या मैं 2-3 हज़ार के होम ट्यूशन कर रही हूँ और क्या मुझे मिलने वाला है। तो आज के टाइम में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस लोग शेयर कर रहे हैं अपने, कि ऐसा होता है, वैसा होता है, टारगेट्स, प्रेशर है, ये है। तो मेरी तो फैमिली में कोई था ही नहीं इंडिया पोस्ट में, ना हमें स्कीम्स के बारे में पता था, क्योंकि इंडिया पोस्ट में हमारा कोई खाता भी नहीं था और हम पार्सल वगैरह भी नहीं करते थे। तो मैं बिल्कुल ही अनअवेयर थी इस चीज़ से, तो मेरे लिए तो सब कुछ बहुत ज़्यादा न्यू था, और मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी और ज़्यादा कि ये सब है क्या जनरली। सो जब मेरा पंजाब में नाम आया, बट ऑलरेडी मेरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो उत्तराखंड में सबमिटेड थे। सो वहाँ के जो एसएसपी थे, वहाँ को मैंने उनको बताया व्हाट्सएप के थ्रू कि सर ऐसे करके बात है, मेरा पंजाब में नाम आ चुका है, सो आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन हेयर, और तो आप मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स भेज दो। तो उन्होंने बोला कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दो कि जो मेरा नाम है वो पंजाब की शॉर्ट लिस्ट में आ चुका है और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वापस चाहती हूँ। सो मैंने उनको एप्लीकेशन लिख के व्हाट्सएप भी भेजी और पोस्ट भी करी, तो उन्होंने बाय पोस्ट ही मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मुझे भेज दिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उत्तराखंड का था उसमें 2.5 महीने से ज़्यादा का समय लगा, और बाकी बाय गॉड ग्रेस सब कुछ भगवान ही जानते हैं कि ये सब क्यों होता है, किस चीज़ में क्यों टाइम लगता है। वहाँ पे मेरा इतना लंबा समय लगा, वो टाइम इसीलिए लगा क्योंकि मुझे पंजाब में सिलेक्शन होनी थी। देन जब मेरा यहाँ पे नाम आया, यहाँ पे मेरा नाम आया फेब में मेरा नाम आने के बाद मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। उस टाइम फिर हमने मेडिकल का बनवाया, मेडिकल के साथ साथ अपने अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह सब कंप्लीट करा। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अप्रैल, अभी तक मुझे याद है, 12 अप्रैल 2021 को मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। और ये ट्रेनिंग मेरी 1 हफ्ते की डिवीज़न ऑफिस में थी, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हमारी थी हमारे एसओ में, जो मेरा अकाउंट ऑफिस है अभी के टाइम में। सो दिस रियल जर्नी स्टार्ट। ये अभी तक वो जर्नी थी कि इस जर्नी में आने से पहले का मेरा क्या सफ़र था। सो अब है एक्चुअल टास्क स्टार्ट कि मेरा एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में क्या था। सो जब फर्स्ट डे हमारा था दैट वाज लाइक ए शॉकिंग, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ न्यू था, और बट अच्छा लग रहा था कि न्यू चीज़ें देखने को मिल रही है। सो फर्स्ट डे पे सिंपली जो हमारे इंस्पेक्टर सर उस टाइम पे थे, ही वॉज सो काइंड, अभी वाले भी बहुत अच्छे हैं। सो उन्होंने जस्ट पेशेंस चेक करा, तो उन्होंने सबसे पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। उस टाइम में बीकॉम ऑनर्स लास्ट ईयर स्टूडेंट थी। सो उन्होंने ये चीज़ पूछी कि अगर आप इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन ले रखे हो, सो हमारे साथ के जो बच्चे थे वो बीटेक वगैरह कर रहे थे। सो उन्होंने ये चीज़ बोली कि जब आप लोग इतनी हायर स्टडीज़ कर रहे हो, देन वाई यू चूज़ दिस, सिर्फ 10th पास की जॉब आप क्यों करना चाहते हो, दिस इज़ नॉट फॉर यू, आप कोई अच्छी जॉब करो, आप और डिपार्टमेंट में जाओ। मैं खुद बैंकिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहती थी, बट सेम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, सो कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा, पर्सनली मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स का फॉर माई स्टडीज़ फॉर एनी रीज़न मुझ पर 1 रुपये भी खर्च हो। आई जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली, मेरे को सपोर्ट करना है, चाहे कम हो, चाहे मैं थोड़ा करूँ, चाहे मैं ज़्यादा करूँ, बट मेरे को सपोर्ट स्टार्ट करना था कि लाइक उनको हो कि उन्होंने मेरे बच्चे ने मेरे को सपोर्ट किया है, एंड शी इज़ नाउ समथिंग, ये कुछ है और कर पा रही है लाइफ में। दैन आई वॉज सो ग्लैड कि चलो एटलीस्ट आई हैव अ अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, बिकॉज माई फादर वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने पूरी फैमिली करी है, सब कुछ संभाला है, खाना पीना हमारा खाना। सो सिंगल पर्सन के ऊपर जब 4-5 लोगों का भार आता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इसलिए मेरे को था कि वो थोड़ा कम करो। देन दैट्स इट। हमारे डिवीज़न ऑफिस की जो हमारी ट्रेनिंग थी वो ऐसी ख़त्म हुई। उसमें थोड़ी बहुत नॉलेज हमें हमारे बीओ समरी की दी गई, हमें खाली बीओ समरी दी गई, हमें जो हमारी स्कीम्स हैं सेविंग स्कीम्स के बारे में बताया गया, पीएफ अकाउंट के बारे में बताया गया, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया गया। तो स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें तो न्यू थी, और 7 दिन में कोई भी अच्छे से नहीं समझ सकता है जब तक हम प्रैक्टिकली इसको नहीं करते। तब तक दर्पण डिवाइस का मुझे कुछ नहीं पता था, बट मेरे साथ 4 बच्चे थे और उन सब की डबल हैंडेड बीओ थी। सब बीपीएम थे, मैं भी बीपीएम थी, सबके पास एबीपीएम थे। वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी जो ब्रांच है सिंगल हैंडेड है।
तो जब मुझे ये चीज़ पता चली, मुझे पता नहीं था सिंगल हैंडेड क्या होता है, तो मैंने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी कि सर प्लीज़ आप मुझे एक्सप्लेन कर दो। तो उन्होंने बताया कि सिंगल हैंडेड ब्रांच एक ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पे एज एक बीपीएम की तरह तो आप काम करते हो, बट आपको डाक भी डिलीवर करनी पड़ेगी। दैट टाइम आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज कि मतलब मुझे डोर टू डोर डाक बांटनी पड़ेगी। तो मैंने अपने ब्रांच ऑफिस भी विजिट किया था। उस टाइम जो मेरे एबीपीएम हैं, जो सिर्फ मुझे डाक ला के देते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मेरे फादर साहब की उनसे मुलाकात हुई थी। देन उन्होंने बताया कि इतना प्रेशर नहीं है, ये वो, मतलब डाक मिनिमम सी आती है, बट अभी का पैटर्न थोड़ा अलग है, तो डाक वगैरह कम आती है इस वजह से, और हम हेल्प कर देंगे। एंड माई एमसी इज़ ऑल्सो सो नाइस, वो अभी तक बहुत ज़्यादा काइंड है। सो अभी तक था ये मेरा फॉर्म फिलअप से लेके मेरा मेरिट लिस्ट का सफ़र, मेरिट लिस्ट से लेके मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सफ़र, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके मेरे ट्रेनिंग तक का सफ़र। सो अब आगे है मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस। ये थी जर्नी, अब है एक्सपीरियंस। सो आगे की जर्नी है थोड़ी सी। सो मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो हुई थी 26 अप्रैल 2021 को इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस। सो जिस ब्रांच पोस्ट ऑफिस में मैं अभी भी काम कर रही हूँ। सो इसके आगे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग के बाद का जो मेन सफ़र है वो हमारा है टारगेट्स, उसके बाद है मेरी अचीवमेंट्स, उसके बाद है अचीवमेंट्स के बाद मेरा जो ट्रांसफ़र हुआ था उसके ऊपर, ट्रांसफ़र के बाद है जो मेरा पब्लिक रिलेशंस है, पब्लिक डीलिंग है, आप टारगेट्स कैसे अचीव कर सकते हो, कुछ गुड आपको राय, और मेरे गुड एक्सपीरियंस और वर्स्ट एक्सपीरियंस इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये वाले जो पार्ट हैं ये मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगी, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली गई है। सो यहाँ तक की जर्नी अगर आपने देखी, आपको कैसी लगी ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। सो आप लोग भी अपनी जर्नी ज़रूर से पर्सनली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करना। सो आगे वाली जो जर्नी है मेरी टारगेट्स को लेके, मेरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अचीवमेंट्स को लेके, मेरे गुड और बैड एक्सपीरियंस को लेके, मेरे अप्स एंड डाउन्स को लेके, और सबसे बड़ी जो है मेरी जो पब्लिक रिलेशन और मेरा लोगों के साथ कैसा टाइप रहा, और कैसे करके मैंने ये जो पूरे 3.5 साल निकाले हैं, इसका पूरा निचोड़ उस वीडियो में निकलेगा। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर देना कमेंट्स, और वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और अभी तक अपने वीडियो देखे तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो वॉच दैट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल।